यह द्वापर युग में निर्मित एक सेना थी। चौंकाने वाली बात यह है कि उसने महाभारत तक कई युद्ध लड़े, लेकिन उन सभी युद्धों में से एक भी उसने कभी नहीं हारा। इसी कारण कई राजा उस सेना को देखते ही भयभीत होकर भाग खड़े हुए। तब तक उस सेना ने कई राजाओं को पराजित कर उनके राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। द्वापर युग में उस सेना की शक्ति और क्षमताओं को, उनकी बहादुरी और साहस को देखकर हर कोई कहता था कि यह द्वापर युग की सबसे शक्तिशाली सेना थी। क्या आप में से किसी को पता है कि ऐसी सेना महाभारत युद्ध में शामिल हुई थी? महाभारत युद्ध में शामिल होने के बाद क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथों से जिस सेना का निर्माण किया था, वह सेना द्वापर युग में अपनी अद्वितीय शक्ति, साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थी। इस सेना ने न केवल महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया, बल्कि अपने अद्वितीय वीरता और अजेयता से हर किसी को प्रभावित किया और सभी युद्धों में विजयी रही। यह केवल इतना ही नहीं है, इस सेना में कई वीर योद्धा शामिल थे। आश्चर्यजनक बात यह है, नारायणी सेना में प्रत्येक सैनिक ने श्री कृष्ण के पास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था और वे सभी कलारिपट्टू जैसी कई युद्ध कलाओं में बेहद कुशल और निपुण हो गए थे। वे किसी भी विद्या को बहुत कम समय में ही सीख लेते थे। इस कारण से ही हर कोई इस सेना का सामना करने से बहुत डरता था। इसीलिए यह सेना द्वापर युग में सबसे भयानक सेना के रूप में स्थापित हुई। लेकिन यह नारायणी सेना हमेशा धर्म के लिए लड़ती थी। श्री कृष्ण के कहने पर महाभारत जैसे महान युद्ध में अधर्म की तरफ से लड़ना पड़ा। दरअसल भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर नारायणी सेना को महाभारत के महान और ऐतिहासिक युद्ध में अधर्म के पक्ष में लड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह उनके लिए एक अत्यंत कठिन, असाधारण और नैतिक दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि यह सेना हमेशा धर्म की रक्षा के लिए जानी जाती थी। संबंधित सभी विषयों को जानें, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। दोस्तों, आप श्री कृष्ण को जिस रूप में देखना चाहेंगे वह आपको उसी रूप में दिखेंगे। कुछ लोग श्री कृष्ण को मीठी बांसुरी बजाने वाले के रूप में देखते हैं, कुछ लोग उसे एक मक्खन चोर के रूप में देखते हैं, कुछ लोग उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं, जबकि कुछ अन्य उन्हें रणछोड़ के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण एक कुशल राजनीतिक नेता भी थे? लेकिन श्री कृष्ण का लक्ष्य ना तो राज्य पर शासन करना था और ना ही उसका विस्तार करना। श्री कृष्ण एक अच्छे मूल्यों वाले समाज का निर्माण करना चाहते थे। उस समाज में जहां श्री कृष्ण ने अच्छे मूल्यों और नैतिकता को स्थापित करने का प्रयत्न किया था, उन्होंने एक आदर्श समाज बनाने की कोशिश की थी जो सभी के लिए अनुकरणीय हो। इस समाज में सभी लोग प्रेम और सद्भावना से रहे, हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और वे एक दूसरे का सम्मान करें। यही श्री कृष्ण का उद्देश्य था। वह युद्ध भूमि से भाग गया था, इसलिए उस समय हर कोई उसे रणछोड़ कहकर बुलाता था। लेकिन महाभारत के समय श्री कृष्ण के पास युद्ध के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान प्रदान कर युद्ध के लिए तैयार किया। यही कारण था कि महाभारत का युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, जिससे उसके ससुर जरासंध ने किसी भी तरह से श्री कृष्ण से बदला लेने का निश्चय किया। इसलिए उसने कई बार मथुरा नगरी पर आक्रमण किया। इस वजह से मथुरा के लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। श्री कृष्ण अपने लोगों की तकलीफें देखकर उन्हें किसी भी तरह मथुरा से किसी और जगह ले जाने का मन बना लिया। इसीलिए श्री कृष्ण ने यह ठान लिया कि वह अपने लोगों को मथुरा नगर से किसी अन्य सुरक्षित और शांतिपूर्ण स्थान पर ले जाएंगे, ताकि वे वहां पर बिना किसी भय और चिंता के सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें और इस प्रकार मथुरा पर होने वाले बार बार के हमलों से उन्हें बचा सकें। जरासंध ने एक विशाल सेना का निर्माण किया और उसका नाम नारायणी सेना रखा, ताकि वह युद्ध में सेना का सामना कर सके। नारायणी सेना में कुल मिलाकर 7 भाग होते थे। प्रत्येक भाग का एक अलग सेनापति नियुक्त होता था। बलराम सभी हिस्सों के प्रमुख सेनापति के रूप में कार्यरत थे। नारायणी सेना को धर्म का प्रतीक माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कितना भी शक्तिशाली सेना हो, श्री कृष्ण ने कभी भी इस सेना का उपयोग बुरे कामों के लिए नहीं किया। हर बार दुष्टों का नाश करने के लिए उस नारायणी सेना का उपयोग किया। इसी वजह से उस समय नारायणी सेना धर्म का प्रतीक बन गई थी। लेकिन महाभारत युद्ध के समय तक स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। किंतु जब महाभारत का महान युद्ध शुरू हुआ, तब तक परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी थीं। न केवल युद्ध की रणनीतियों में, बल्कि सेनाओं की संरचना में भी व्यापक बदलाव आ चुके थे, जिसके परिणाम स्वरूप
युद्ध का पूरा परिदृश्य ही परिवर्तित हो गया था। युद्ध का माहौल बन गया। दोनों पक्ष युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे थे। इस दौरान पांडवों की ओर से अर्जुन, कौरवों की ओर से दुर्योधन श्री कृष्ण के पास जाकर युद्ध में सहायता की मांग करता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं, इनमें से आप जो भी चुनना चाहें वह आपको प्राप्त होगा। उसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा पहला विकल्प मेरी नारायणी सेना है, दूसरा विकल्प मैं स्वयं हूं। आप इन 2 विकल्पों में से जो चाहें चुन सकते हैं। आप जो भी चाहेंगे वह आपको अवश्य मिलेगा, श्री कृष्ण ने कहा। यह सुनकर दुर्योधन ने कहा, यह श्री कृष्ण अकेला मेरी क्या मदद करेगा? मेरी सेना पहले से ही बहुत मजबूत है। अगर श्री कृष्ण अकेले हैं तो वे मेरी क्या सहायता कर सकते हैं? मेरी सेना पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। अगर भगवान श्री कृष्ण अकेले मेरे साथ हैं तो वे क्या कर सकते हैं? क्योंकि मेरी सेना पहले से ही बहुत शक्तिशाली और अजेय है। मुझे केवल उनकी नारायणी सेना की आवश्यकता है। युद्ध में मुझे सलाह देने के लिए कहता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने नारायणी सेना को दुर्योधन को दे दिया। साथ ही उन्होंने पांडवों के लिए रथसारथी का कार्य किया। इस निर्णय से श्री कृष्ण और नारायणी सेना के बीच मतभेद उभर आए। यहाँ तक कि श्री कृष्ण के परिवार के सदस्य भी उनके इस निर्णय से सहमत नहीं थे, क्योंकि तब तक नारायणी सेना ने अधर्म के पक्ष में नहीं लड़ा था। नारायणी सेना ने हमेशा धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया है। जब श्री कृष्ण ने उन्हें अधर्म की ओर से लड़ने का आदेश दिया तो वे हैरान रह गए। इस निर्णय के कारण श्री कृष्ण और नारायणी सेना के 7 प्रमुख सेनापतियों के बीच एक गहरा और जटिल विवाद उत्पन्न हो गया, जो धीरे धीरे बढ़कर एक गंभीर मुद्दा बन गया। क्योंकि यह विवाद केवल उनके आपसी संबंधों को ही नहीं, बल्कि महाभारत के युद्ध की रणनीति और उसकी दिशा को भी प्रभावित करने लगा, जिससे महाभारत के घटनाक्रम में एक नया और अप्रत्याशित मोड़ आ गया, जो आगे की घटनाओं को भी प्रभावित करने वाला था। सत्यकी, जो नारायण सेना के 6ठे सेनापति थे, पांडवों के बहुत करीबी और आत्मीय मित्र थे। क्योंकि वह अर्जुन का शिष्य था, उसने पांडवों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित किया। सत्यकी को अच्छी तरह से पता था कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ है, इसीलिए उसने कौरवों की तरफ से लड़ने से साफ मना कर दिया। वह युद्ध में पांडवों की जीत की कामना करता था। जब श्री कृष्ण ने उसे अपने फैसले के बारे में बताया तो उसने तुरंत अपनी सेनापति की पदवी त्याग दी। इसके बाद वह पांडवों की सेना में शामिल हो गया। इस प्रकार नारायण सेना के 6 सेनापतियों ने अधर्म के पक्ष में लड़ाई से असहमति जताते हुए युद्ध से अलग होने का निर्णय लिया। उसके बाद नारायणी सेना में, जो पहले से ही कमजोर हो चुकी थी, केवल कुछ ही लोग बचे थे। वे लोग युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी थी। जो सैनिक युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार थे, उनमें से अधिकांश ने अपने कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लिया था और वे धर्म और न्याय को बनाए रखने के लिए दृढ़ निश्चय थे। महाभारत युद्ध में बहुत संघर्ष हुआ था। अगर बलराम, सत्यकी और कृतवर्मा ने अपनी पूरी नारायणी सेना के साथ कौरवों का पक्ष लिया होता और युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया होता, तो महाभारत का यह महायुद्ध केवल एक ही दिन में समाप्त हो सकता था। उस युद्ध में कौरव पांडवों को बहुत आसानी से पराजित कर देते, लेकिन कोई भी अधर्म के पक्ष में लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कृतवर्मा की अगुवाई में नारायणी सेना का एक छोटा सा हिस्सा भी पांडवों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सका। कृतवर्मा और उसकी सेना ने पांडवों को बहुत ही कड़ी चुनौती दी थी। एक बार कृतवर्मा ने सत्यकी को हराकर कर्ण की रक्षा की। उसी तरह कृतवर्मा ने भीम को भी बहुत ही सरलता से टक्कर दी और उसका सामना किया। वास्तव में कृतवर्मा ने अपनी कुशलता और बहादुरी का पूरा उपयोग करते हुए भीम को पराजित करने के लिए हर संभव कोशिश की, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उसकी युद्ध क्षमता कितनी प्रभावशाली थी। आप में से बहुत सारे लोग जो यहाँ उपस्थित हैं और महाभारत के इस महान और ऐतिहासिक युद्ध में गहरी रुचि रखते हैं, वे कौरवों के पक्ष में खड़े होते हैं। आप सभी इस महाकाव्य संघर्ष में कौरवों का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उनके साथ मिलकर इस युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लेने की इच्छा रखते हैं। यह निर्णय लेते हुए आप यह स्पष्ट करते हैं कि आप कौरवों के साथ रहेंगे और उनकी तरफ से इस महायुद्ध में शामिल होकर अपने समर्थन को प्रकट करेंगे।